हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन इलेक्शंस के ऊपर। मेरी अपने दोस्त काशिफ से बात हो रही थी और काशिफ को यहाँ पे 13 से 14 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए और उसने 2 दफ़ा वोट दिया है। बट जब उससे बात करने के बाद पता चला ही हैज़ नो आइडिया हाउ ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन वर्क्स और किस पार्टी को वोट देना चाहिए और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो काशिफ ने बताया कि सब लेबर को वोट दे रहे थे तो दोनों दफ़ा उसी ने लेबर को वोट दे दिया। तो मैंने सोचा जो ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम बात करें कि हाउ ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन वर्क्स, कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस, फेडरल इलेक्शंस हर 3 साल में होते हैं और 50% ऑफ सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो 3 साल के अंदर होते हैं। मेजर पार्टीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेबर, लिबरल, नेशनल्स और ग्रीन। हमेशा से ही लेबर और लिबरल जो है वो गवर्नमेंट बनाती हैं नेशनल्स और ग्रीन के साथ कोलेशन करके। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड किया है। देयर आर 151 डिवीजन्स, या जिसको आप इलेक्टोरेट कहते हैं। ऑलमोस्ट 1,20,000 लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट करता है। तो लैंड का साइज़ जो भी हो, बेसिकली पॉपुलेशन मैटर करती है कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर सिडनी में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सिडनी में ज़्यादा सीट्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिस तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती है उस तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है और सेनेट की 76 सीट्स होती हैं। पाकिस्तान के अंदर सेनेट जो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट करते हैं, बट यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है अपने सेनेटर को भी सिलेक्ट करने का। हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन का दिन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, सबके लिए सेम डे होता है। बट कुछ अर्ली इलेक्शंस का ऑप्शन भी होता है जिसमें जो लोग डिसेबल हैं, जो जिन लोगों की जॉब्स हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, वो एक हफ्ता पहले से अर्ली इलेक्शन के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करा के वोट दे सकते हैं। जो सबसे मेन डिफरेंस है यूके, यूएस, पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे ममालिक में और ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन सिस्टम के अंदर, वो है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। नॉर्मल कंट्रीज़ में वोटिंग सिस्टम होता है प्रो पास्ट करके कुछ होता है जिसमें आप एक बंदे को सिलेक्ट करते हो और बाकी सारे थल्ले लाइन लग जाते हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर डिवीज़न में मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और आपको उनको नंबर देना होता है। जिस दिन आप इलेक्शन के डे में जाते हो तो आपको 2 पेपर मिलते हैं, ग्रीन और वाइट। ग्रीन का मतलब होता है फेडरल इलेक्शन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और वाइट का मतलब होता है सेनेट के मेंबर सेलेक्ट करना, जो आप 50% सेनेट के इलेक्शन के मेंबर्स हर 3 साल में सेलेक्ट करते हो। अब ग्रीन पेपर के ऊपर आपने नंबरिंग करनी होती है कि सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस क्या है, नंबर 2 प्रेफरेंस क्या है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अगर मुझे मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं जॉन को नंबर 1 रखूंगा, और स्मिथ अगर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और मेरे इलाके से 7 लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए तो मैं स्मिथ को नंबर 7 पे रखूंगा। इसका डिसीजन ऐसे लिया जाता है कि ये देखा जाता है कि नंबर 1 के ऊपर सबसे ज़्यादा किसको वोट मिले। अगर किसी एक बंदे को नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा वोट मिले तो उसकी सिलेक्शन हो जाती है। अगर नंबर 1 पे टाई होता है तो फिर देखा जाता है कि नंबर 2 के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, और फिर उस हिसाब से एक फार्मूला के तहत ये फाइंड आउट किया जाता है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स कौन है। ना कि इस तरह के 2 लाख का हल्का था, 50,000 एक बंदे को वोट मिले, उसके बाद 40 किसी को, 35 किसी को, 33 किसी को। मगर जिसको 50,000 वोट मिले उसमें पाकिस्तान में ये होता है कि 1.5 लाख बंदे ने उसको वोट नहीं दिया, तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है 2 लाख के लोगों को। तो इसी तरह 1917 के अंदर ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया जिससे डेमोक्रेसी जो है वो जड़ों तक पहुंचे। दूसरा ये कि कोई भी शख्स इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले सकता है। आपको $2,000 एक डिपॉजिट फ़ीस देनी होती है, और $2,000 डिपॉजिट देने के बाद आपको 100 एलिजिबल वोटर्स से सिग्नेचर्स कराने होते हैं, या एज अ रेफरेंस उनका नाम और सिग्नेचर चाहिए होते हैं। वो आप इलेक्टोरल कमीशन के अंदर सबमिट कराते हो, और कोई भी बंदा जिसको 100 एलिजिबल वोटर्स उसके हल्के से सिग्नेचर्स करके रेफ़र कर दें वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। अगर आपको 4% नंबर 1 प्रेफरेंस मिलती है अपने हल्के से, जो कि कमोबेश 1,20,000 लोगों का होता है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका डिपॉजिट और आपकी जो कैंपेन की फ़ीस है वो वापस कर देती है। कैंपेन इस तरह नहीं होती कि जहाँ खाली रोड दिखा जी अल्ताफ़ या मियाँ दे नारे बजेंगे आपने लगा दिया और हर जगह जो है वो अपनी बिल बोर्डिंग और साइन कर दी और रैलीज़ निकाल दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक स्टैंडर्ड साइज़ फ़ोटो होता है जो आपको ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन अप्रूव करता है। अगर आपको कोई बंदा सपोर्ट करता है, आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, वो अपने घर के बाहर वो लगा सकता है। मेनली आप यहाँ पर दिख के इलेक्शन नहीं जीतते, यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इलेक्शन जीतते हो। तो जब कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो वो कोलेशन करती है, जैसे कि अभी करंटली लेबर की कोलेशन है, 76 सीट्स उनकी अपनी थी, बाकी उन्होंने कोलेशन करके गवर्नमेंट बनाई। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? हमेशा जब भी इलेक्शन की बारी आती है सबसे बड़ा चूरन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेचा जाता है वो इमिग्रेशन का बेचा जाता है कि इमिग्रेशन किस तरह ऑस्ट्रेलिया को इम्पैक्ट कर रही है, या इमिग्रेशन की क्या पॉलिसी होंगी। लेबर आती है, कहती है हम और इमिग्रेंट्स लाएंगे, हम
और लोगों को परमानेंट वीजे देंगे या उनको सिटीजन बनाएंगे। लिबरल आती है, वो कहती है कि यार इमिग्रेशन आर द प्रॉब्लम, बट असल प्रॉब्लम जो है वो इमिग्रेंट्स नहीं है, मगर इसी के ऊपर हमेशा पॉलिटिक्स की जाती है। अब जैसे लेबर की गवर्नमेंट है तो लिबरल ने प्रपोज किया है कि हम तकरीबन 45,000 कट डाउन करेंगे परमानेंट रेजिडेंसीज के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एवरेज हर साल 1,60,000 से लेके 2,20,000 नए लोग आते हैं। वो मल्टीपल वीज़ा स्ट्रीम्स के ऊपर आते हैं, स्पाउस वीज़ा पे या चिल्ड्रन पे या अडॉप्शन पे या स्किल्ड इमिग्रेंट्स होते हैं या अजाइलम सीकर्स होते हैं। तो लिबरल की ये पॉलिसी है कि हम इस 185,000 फिगर्स को, लास्ट ईयर जो कि था, हम 185,000 को 140,000 फिगर्स पे लाएंगे। तो इसका मतलब 45,000 नए परमानेंट रेजिडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में इस साल या आने वाले साल अगर पीटर डटन की गवर्नमेंट आती है तो नहीं आ पाएंगे, जिसका इम्पैक्ट किन वीज़ास पे होगा, वो क्या स्ट्रीम्स होंगी, अभी ये कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे इमिग्रेशन को लेके सोशल हाउसिंग का होता है या घरों का होता है। अक्सर लोग ये डिबेट करते हैं कि नए इमिग्रेंट्स की वजह से जो है वो घरों की या हाउसिंग क्राइसिस है, बट एक्चुअली जो है वो इमिग्रेंट्स इशू नहीं है, एक्चुअली स्किल्ड लेबर इशू है। 130,000 लोगों की स्किल्ड शॉर्टेज है सिर्फ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। मैं अभी दूसरी इंडस्ट्रीज की बात ही नहीं कर रहा, विच इज़ अ मैसिव नंबर। तो रेदर देन आप इमिग्रेंट्स को स्टॉप करो, आप उन इमिग्रेंट्स को लाओ जो हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स हो और यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट करें। ऐसी एक वीडियो नज़र से गुजरी मेरे सामने यूट्यूब के ऊपर से, जिसमें से एक कॉलिन करके कोई एमपी हैं लिबरल के, उन्होंने कहा कि हमने 15,000 हाउसेज डिलीवर किए हैं अपने 9 ईयर्स के टेन्योर में बिफोर दिस लेबर गवर्नमेंट। मैंने जब फैक्ट चेक किया, चूंकि मेरा ताल्लुक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, तो फैक्ट चेक करके ये पता चला कि 15,000 हाउसेज बनाए नहीं है, ये लिंगुअल उन्होंने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने 239 हाउसेज सिर्फ न्यू बिल्ड किए हैं, बाकी किसी का लोन अप्रूव किया, किसी में कारपेट चेंज कराया, किसी में पेंट चेंज कराया या किसी की मेंटेनेंस कराई है, तो उन्होंने 15,000 हाउसेज डिलीवर्ड अपने उस इंटरव्यू में कह दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो भी सुने उसका फैक्ट चेक करें, और जिन लोगों के पास वोटिंग राइट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो अपना वोट बहुत सोच समझ के, रिसर्च करके, ना कि काशिफ की तरह कि सब एक पार्टी को वोट दे रहे थे तो लास्ट 2 ईयर इलेक्शंस के अंदर उसने भी जाके उस पार्टी को वोट दे दिया। सोच समझ के लगाएं, और नंबर 1 प्रेफरेंस के बाद जिसको नंबर 2 लगाएं उसके बारे में भी रिसर्च करें कि उसका पोर्टफोलियो क्या है। थैंक यू।